Hi, I am Bhavik Thakkar. Welcome to Bititude. If you're more comfortable with English language, please hit the I button and watch the English version of exact same video. लेकिन अगर आप हिंदी लैंग्वेज से ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो फिर इसी वीडियो में बने रहिए। देखिए, आज हम लाए हैं बिटीट्यूड का सेकंड क्वेश्चन, चैलेंज नंबर 2। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, खास करके वो रेस वाले क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स को बहुत ही डिफिकल्ट लगते हैं। आप यहाँ पे पोस्ट करके ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही डिफिकल्ट लगते हैं ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगते हैं और जनरली भागते, देखते ही छोड़ के चले जाते हैं, है ना। बट देखिए, यहाँ पे मैं आपको सच्ची बताऊं तो आपको ये क्वेश्चन सिर्फ 20 सेकंड में कर सकते हो। 20 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, है ना। और यही हम आज सीखने वाले हैं। और जैसे आपको पता है, मैं आपको कोई ट्रिक नहीं देने वाला हूँ, है ना। आपको पूरा समझाऊंगा उसके बीच में जो रेस के जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उसकी जो लैंग्वेज यूज होती है, जो सेंटेंसेस होते हैं, उसका मतलब क्या निकलता है, क्योंकि वो देख के स्टूडेंट्स को कुछ समझ में नहीं आता और वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं, है ना। तो सब समझेंगे, और सब समझेंगे ना जब, तो फिर ये क्वेश्चन आप 20 सेकेंड में दे पाओगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, चलिए क्वेश्चन को करने से पहले समझ लेते उसके पीछे का कॉन्सेप्ट और उसकी टर्मिनोलॉजी, यानी कि वो जो बोलते हैं कुछ सेंटेंसेस, उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते कुछ इस तरह से कि ये दो टाइप के क्वेश्चंस पहले तो आते हैं, मतलब डाटा आते हैं, इंफॉर्मेशन आती है कि भाई एक किस तरह जीता। मान लो ए और बी रेस में दौड़ रहे थे, तो एक किस तरह से जीता। एक में बोलते हैं कि कुछ डिस्टेंस से जीता, एक में बोलते हैं कि कुछ टाइम से जीता। अब जब डिस्टेंस से जीता, दैट मीन्स टाइम सेम लिया, दूसरी चीज सेम ली है ना। तो ए बी से जीत गया 200 मीटर से, यानी सेम टाइम तक ही दोनों दौड़े। वो जो सेम टाइम तक दौड़े उसमें बी इतना कम दौड़ पाया, यानी ए तो पूरा किलोमीटर दौड़ गया यानी 1000 मीटर, और बी 200 कम दौड़ पाया यानी 800। तो उस दोनों की स्पीड का रेशियो भी मिल गया 5:4। समझ में आ रहा है, ये मतलब निकलता है। अब यहाँ पे क्योंकि जो ए जीत रहा है टाइम में, कुछ टाइम से जीत रहा है, मतलब दोनों दौड़े सेम, दोनों 1-1 किलोमीटर ही दौड़े, है ना, दोनों 1-1 किलोमीटर दौड़े। लेकिन उसमें ए ने, क्योंकि ये जीत गया यानी कम टाइम लिया, तो ए ने 10 सेकेंड कम लिए, यानी बी ने जितना भी टाइम लिया उससे ए ने 10 सेकेंड्स कम लिए। समझ में आता है ना। दोनों सेम दौड़े, बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें समझनी है, फाइन। और लॉजिकल है, कोई ऐसा हाई फाई फंडा नहीं है, कुछ रट्टा नहीं मारना है, उसको रियल में समझना है, विजुलाइज करके। क्या इतना दौड़ा मतलब इतने से जीता, मतलब सेम टाइम तक दौड़े, इतने से जीता मतलब सेम डिस्टेंस दौड़े, और इतने टाइम से जीत गया, है ना। चलिए, अब यहाँ पे एक दूसरी लैंग्वेज भी आती है कि कितनी शुरुआत दे सकता है। ए बी को 200 मीटर की शुरुआत दे सकता है। भाई शुरुआत क्यों दे सकता है, क्योंकि वो उतने से जीत सकता है। बात वही है ना, जिस बोलने का तरीका अलग है। तो बात यही है कि ए बी से 200 मीटर ज्यादा दौड़ लेता है सेम टाइम में, जो आगे देखा था वही, दूसरी चीज सेम है, यानी टाइम सेम है। तो वापस ए पूरा दौड़ लेता है 1000 और बी 200 मीटर कम यानी कि 800। बात वही की वही है, बोलने का तरीका अलग है। आई होप यू आर गेटिंग दिस, इजी है ना। तो ए बी को इतने मीटर से हराता है। स्टार्ट देना मतलब हराना, समझो, और कुछ भी नहीं। स्टार्ट देना मतलब हराना। तो ये 200 मीटर से हरा रहा है, बात वही हो गई। यहाँ पे भी ए 10 सेकंड का स्टार्ट दे रहा है, मतलब 10 सेकंड से जीत जाता है। बात वही हुई, जब टाइम से जीतता है तो किलोमीटर दोनों दौड़ रहे हैं, दोनों 1-1 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, और उसमें ए बी को 10 सेकंड से हरा सकता है। तो वापस वही बात हुई कि ए 10 सेकंड कम लेता है, ठीक है। तो वही की वही चीज जो हमने आगे देखी थी ना, यही दो चीज, बोलने का सिर्फ तरीका अलग है। स्टार्ट देना मतलब जीतना, कोई फर्क नहीं है। समझ में आ रहा है ना। अब थोड़े और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखते हैं, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन देते काफी बार और अजीब तरीके से देखते हैं, जैसे कि देते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हो। इसको कैसे समझना है, चलिए समझते हैं। देखिए, तो ए बी से 200 मीटर से भी जीतता है ना, और 50 मीटर से भी जीतता है, क्योंकि स्टार्ट देना मतलब भी जीतना और जीतना मतलब भी जीतना। तो अगर आप समझो 200 मीटर से भी जीतता है और 50 मीटर से भी जीतता है, तो टोटल 250 मीटर से जीतता है। मतलब और कुछ भी नहीं, 1 किलोमीटर दौड़ता है
और बी 250 मीटर से हार जाता है, मतलब 750। टाइम सेम है ना, दूसरी चीज सेम है। समझ में आ रहा है? सिंपल है, यानी दोनों की स्पीड का रेशियो मिल गया आपको 4:3, है ना। दोनों की स्पीड का रेशियो आपको मिल गया। सिंपल है समझना। देखिए वापस यहाँ पे क्या बोला है, ए बी को 200 मीटर से भी जीत सकता है, लेकिन 50 मीटर से हारता भी है। 200 से जीत सकता है, 50 से हारता है, तो जीत में से हार माइनस कर दो, 200 में से 50, यानी सिर्फ 150 से जीत सकता है। तो बात वही हो गई है ना, ए 150 से जीत सकता है। लेकिन एक सेकेंड, क्योंकि हमें बोला है, देखिए इसमें अब ऐसे थोड़ा ध्यान रखना है ना, ऐसा एग्जैक्ट इसका मतलब मत निकालना, थोड़ा समझना। ए बी को 200 मीटर का स्टार्ट देता है, मतलब ए को 1000 दौड़ना है, बी को 800, है ना, ये समझ लेना आप। अब ये हार रहा है, तो वो मत कर लेना कि 150 मीटर से हार रहा है, 150 मीटर से जीत रहा है। क्यों? समझो, थोड़ा समझने की जरूरत है। यहाँ पे देखो, ए ने बी को बोला 200 मीटर तू आगे चला जा, यानी वो 200 मीटर उसने दे दिए। तो ए को पूरा 1000 दौड़ना था, बी को 800 दौड़ना था, और उस रेस में ये रेस ही बदल गई है। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा समझना, जब दोनों दिए हैं तो ऐसे कंबाइन सीधे सीधा नहीं कर सकते, है ना। तो वापस यहाँ पे देखिए, ए को दौड़ना है 1000, बी को, क्योंकि उसने 200 मीटर का स्टार्ट दे दिया, शुरुआत दे दी कि तू 200 मीटर आगे चला जा। अब ए पूरा 1000 दौड़ सकता है, बी 800 दौड़ सकता है, लेकिन ए हार जाता है 50 मीटर से, यानी अपना किलोमीटर वो पूरा नहीं करता। ए 950 दौड़ता है और बी अपना 800 दौड़ लेता है, क्योंकि वो तो जीत रहा है ना। यानी कि उसने तो पूरा 1000 में से 200 कम 800 दौड़ दिए, ठीक है। तो यानी ए इतना दौड़ता है, बी इतना दौड़ता है, लेकिन ए, समझ में आ रहा है, टाइम सेम हो गया। अब कुछ भी नहीं, दोनों की स्पीड का रेशियो आ गया 19:16। लेकिन वो गलत हो जाता अगर आप बोलते 150 का मतलब क्या हो जाता, यहाँ 1000 यहाँ 850, वो गलत होता, है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि विजुलाइज करो, ऐसा कोई रट्टा मत मारो। यहाँ पे विजुलाइज करो कि ए ने बी को 200 मीटर आगे खड़ा कर दिया, तो बी को तो 800 ही दौड़ना है, ए को 1000 दौड़ना है, लेकिन वो हार गया 50 से, तो ये 950 ही दौड़ पाया, और बी तब तक 800। टाइम सेम है ना, टाइम सेम है, तो ये सीधा रेशियो मिल गया आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ए ने 200 मीटर का स्टार्ट दिया, तो वापस बी को सिर्फ 800 ही दौड़ना है, ए को 1000 दौड़ना है, और उसमें टाइम दिया है तो कोई बात नहीं, अपना अपना दौड़ लेंगे। ए 1000 दौड़ लेगा, बी 800 मीटर दौड़ लेगा। लेकिन इसमें ए विंस बाय 5 सेकेंड्स का मतलब है ए ने 5 सेकेंड्स कम लिए, है ना। ए ने 5 सेकेंड कम लिए, क्योंकि वो जीत रहा है, यानी कम लिए। दौड़ा तो अपना अपना डिस्टेंस दौड़ा ही है ना, लेकिन इतना स्टार्ट दिया था, इसलिए बी ने कम दौड़ा। यहाँ पे भी देखिए, ए ने बी को स्टार्ट दिया है, तो यही चीज़ हो गई। ए को पूरा 1000 दौड़ना है, क्योंकि जो लूज या विन है वो टाइम में दिया, यानी डिस्टेंस तो पूरा दौड़ते हैं, तो डिस्टेंस पूरा मतलब ए 1000, बी ऑलरेडी इतना स्टार्ट था, यानी बी 800, ऊपर वाले की तरह। लेकिन इस बार ए 5 सेकेंड से हार रहा है, यानी कि बी 5 सेकेंड, सॉरी उल्टा ले लिया मैंने, ए 5 सेकेंड ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि वो हार रहा है मतलब वो ज़्यादा टाइम ले रहा है। समझ में आ रहा है? सिंपल है ना। आई होप समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ईजी है ना। थोड़ा सिर्फ विजुलाइज करने की ज़रूरत है, और एक बार थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना, फिर कोई गलती नहीं होगी और फटाफट क्वेश्चंस निकलेंगे। यहाँ पे देखिए वापस कुछ और सेंटेंसेस देखिए, जितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, डाटा आते हैं, मैंने सब ले लिए। जैसे आगे भी 4-5 सेंटेंस लिए, ये भी लिए, मतलब आपका कंफ्यूजन टोटली हो जाए क्लियर। सब अलग अलग टाइप के, लेकिन क्लैरिटी बन जानी चाहिए। यहाँ पे ए बी को बोल रहा है भाई 10 सेकेंड पहले से दौड़, मैं 10 सेकेंड बाद में दौड़ूंगा, और फिर भी वो 50 मीटर से जीत रहा है। अब टाइम का दिया है, यानी डिस्टेंस में ही हमें देखना है, तो 50 मीटर से जीत रहा है, मतलब वो तो पूरा दौड़ रहा है 1000 मीटर का 1000 मीटर। लेकिन बी क्योंकि 50 मीटर से 50 मीटर पीछे रह गया, इसका मतलब वो 950 मीटर ही दौड़ पाया। और इसमें बी को 10 सेकेंड का स्टार्ट मिला था, यानी बी ने 10 सेकेंड ज़्यादा लिए। तो समझ में आ रहा है, ए 1000 मीटर दौड़ने के लिए जितना टाइम ले रहा है, उससे भी 10 सेकेंड ज़्यादा प्लस 10 सेकेंड बी अपने 950 मीटर्स के लिए ले रहा है ना। बस ये समझना है, बाद में तो आपको आइडिया आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, पर बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी समझनी जरूरी है। इसमें गड़बड़ तो मतलब पूरा क्वेश्चन गलत है ना। यहाँ पे देखिए, ए वापस बी को 10 सेकेंड स्टार्ट दे रहा है, और इस बार वो लूज कर रहा है, यानी वो हार गया, यानी पूरा नहीं दौड़ पाया, यानी 1000 में से 50 कम 950 मीटर ही दौड़ पाया। लेकिन बी पूरा 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर दौड़ लिया, और इसमें बी ने 10 सेकेंड लेकिन ज़्यादा ज़रूर लिए थे, है ना। तो 10 सेकेंड का स्टार्ट जो लिया था, यानी ए इतना दौड़ा, बी इतना दौड़ा, और उसमें भी बी ने 10 सेकेंड ज़्यादा
लिया है ए से, यानी कि इसने 950 मीटर के लिए जितना लिया उससे 10 सेकंड ज़्यादा लेके उसने 1000 मीटर पूरे कर दिए। क्लियर है? तो ये सब समझ आना ज़रूरी है। यहाँ पे ये वाला देखिए, अब देखिए सब टाइम में है तो इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एने क्योंकि देखिए ए जीत रहा है मतलब देखिए वैसे भी सब टाइम में है, टाइम में यानी दोनों को पूरा किलोमीटर तो दौड़ना ही है, तो ए भी 1 किलोमीटर तो दोनों दौड़ ही रहे हैं, 1 किलोमीटर तो दोनों दौड़ रहे हैं। लेकिन ए ने बी को 10 सेकंड का स्टार्ट भी दिया था कि तू 10 सेकंड पहले से दौड़, फिर भी वो 5 सेकंड जल्दी पहुंच गया, यानी इन टोटल 15 सेकंड का फायदा है ना। तो फिर ए 15 सेकंड बी से कम ले रहा है ना, -15 सेकंड, समझना, बी से -15 सेकंड ए ले रहा है। ये बहुत ही ज़रूरी है समझना। क्लियर है? और एक बार ये समझ में आ जाए तो लास्ट वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है। वापस ये तो सब टाइम में ही है, यानी दोनों 1-1 किलोमीटर तो दौड़ ही रहे है ना, 1 किलोमीटर तो दोनों दौड़ रहे। अब इन्हें 10 सेकंड का स्टार्ट तो दिया था पर हार गया 5 सेकंड से, यानी 5 सेकंड बाद में पहुंचा, तो वो 10 सेकंड का स्टार्ट दिया था। अगर 5 सेकंड का स्टार्ट देता है ना तो शायद कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो 10 सेकंड जल्दी कम निकला, कम दौड़ा, लेकिन उसमें 5 सेकंड फिर उसने लास्ट में दौड़ना पड़ा एक्स्ट्रा, तो ओवरऑल 5 सेकंड का ही फायदा हुआ। यानी इसका मतलब ए बी से 5 सेकंड कम ले रहा है। समझ में आ रहा है ना? 10 सेकंड उसने ज़्यादा दिए थे, लेकिन जब खत्म हो गई दौड़ तो वो 10 सेकंड कम लेना चाहिए था अगर साथ में पहुंचते, पर वो 5 सेकंड लास्ट में ज़्यादा ले लिए, तो सिर्फ 5 ही सेकंड उसने कम लिए। क्लियर है ना? तो देखिए ये चीज़ें हैं, ये अलग अलग चीज़ें जो हमने की ना, अगर ये समझ में आ गई तो कुछ भी नहीं है ना। फिर तो आप ऐसे क्वेश्चन को यू उड़ा दोगे उसको समझ के। ठीक है, देखिए समझ लेते ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, शांति से समझते, कोई दिक्कत नहीं है। वापस आप पोज करके एक बार ट्राई तो कर ही सकते हो, है ना। देखिए 500 मीटर की दौड़ थी, ए ने इतनी मीटर की बी को शुरुआत दी और फिर भी 14 सेकंड से जीत गया। तो देखिए इसका मतलब ए तो अपना दौड़ गया, बी कितना दौड़ा, बी एक तो 14 मीटर की उसको शुरुआत मिली थी, यानी उसको 500 - 14 मीटर ही दौड़ना था, है ना। इतना ही डिस्टेंस उसको कवर करना था, जो उसने किया भी, लेकिन वो 14 सेकंड से हार गया, क्योंकि ए जीत गया 14 सेकंड से। तो इस इतने डिस्टेंस के लिए बी ने कितना टाइम लिया, जो भी ए ने लिया था उससे 14 सेकंड ज़्यादा, है ना। जो भी ए ने लिया था उससे 14 सेकंड ज़्यादा, बस ये समझना है। ठीक है, अभी आपके लिए मैं लिख भी रहा हूँ, बाकी ऐसे कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख भी रहा हूँ। क्लियर है? अच्छा, दूसरी दफ़ा बोला है कि 94 मीटर से जीत जाता है बी, जबकि 6 सेकंड की शुरुआत देता है वो ए उसको। ओके, नहीं सॉरी, हालांकि वह यानी ए ही हुआ है ना, वह यानी ए 94 मीटर से जीत जाता है, यानी ए तो अपना पूरा दौड़ लेता है क्योंकि वो जीत रहा है, बी कम दौड़ पा रहा है, 500 में से भी 94 कम, है ना, इतना ही दौड़ पा रहा है, उसका डिस्टेंस इतना ही है दूसरी दफ़ा। लेकिन इस बार वह 6 सेकंड की शुरुआत उसको मिली थी, यानी इस बार भी उसने एक तो हार भी गया और 6 सेकंड ज़्यादा भी लिए थे, यानी इतना डिस्टेंस के लिए उसने ए से 6 सेकंड्स ज़्यादा लिए थे, है ना। तो ये देखिए दो डाटा देख के आपको समझ में आ रहा है ना, दोनों में डिस्टेंस का आप डिफरेंस देख लीजिए, पहले इतना दौड़ा बाद में इतना दौड़ा, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, 80 मीटर, 500 तो कॉमन है, 14 94 80 मीटर, तो ये 80 मीटर दोनों में जो गैप है, ये 80 मीटर दौड़ने में उसने टाइम कितना लिया, वो भी दोनों का गैप ले लो ना टाइम का, है ना, दोनों का गैप ले लीजिए, तो इसका और इसका गैप क्या होगा, ए तो कैंसिल हो जाएगा, 14 - 6 8 सेकंड। तो अगर आप समझो तो ये 80 मीटर 8 सेकंड में दौड़ता है, तो उसकी स्पीड क्या हुई, 10 मीटर पर सेकंड, है ना। बस इतना इजी था, और ये तो देखिए मैंने लिखा आपको पूरा समझाने के लिए, है ना, पूरा आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। पर अगर आप समझो ना पहले से, ठीक है, अगर आप ये पहले से समझ जाते तो इतना टाइम भी नहीं लगता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, आप अगर अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है, बाद में तो आप ऐसे ही देखोगे कि अच्छा ए ने बी को 14 मीटर की शुरुआत दी थी, यानी बी 14 कम दौड़ा और 14 सेकंड भी ज़्यादा लिए। ओके, और दूसरी बार ए जीत रहा है, यानी ए तो पूरा यहाँ भी 500 दौड़ रहा था, यहाँ भी 500 दौड़ रहा था, तो ए का टाइम तो सेम होगा। तो उसी टाइम में जब इसने यहाँ पे 14 कम दौड़ा था, इस बार 94 कम दौड़ रहा है ना, समझ में आ रहा है, 94 कम दौड़ रहा है, और इस बार वो क्योंकि 6 ही सेकेंड की शुरुआत मिली थी, तो यहाँ पे वो ज़्यादा उसको दौड़ना पड़ा था, 8 सेकंड ज़्यादा दौड़ा था ऊपर वाले केस में, तो ऊपर वाले केस में वो 8 सेकंड ज़्यादा दौड़ा था बी,
है ना, 8 सेकेंड, और वो दौड़ा भी तो 80 मीटर ज़्यादा था, है ना, ये 14 मीटर 94 मीटर। तो ये आप सीधा ऐसे ही देख लेते, कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती। हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस करने के बाद आपको सीधा ये दिखता कि अच्छा भाई ये देखिए 80 मीटर 8 सेकेंड, तो फिर स्पीड क्या होगी 10 मीटर पर सेकेंड। 15 सेकेंड का काम था, 20 भी मैंने ज़्यादा बोल दिए, है ना, पर प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और जब प्रैक्टिस करते तो कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिक से इस तरह से आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ रहा है, आपको मज़ा भी आ रहा है, और आई होप कि आप ऐसे क्वेश्चंस कर भी सकते हो। तो देखिए एक होमवर्क भी दे रहा हूँ, ठीक है, मैं हट भी जाता हूँ, पोज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन ये वाला क्वेश्चन कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा बहुत हटके है, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए और इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में डालिए, और सिर्फ आंसर नहीं, ठीक है, उसका मेथड भी बताइए कि किस तरह से आपने किया। फाइन, जब मेथड बताते हो तो मुझे थोड़ा और सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं आप बीटीट्यूड मेथड को समझे हो, सिर्फ आंसर देना सफिशिएंट नहीं है। क्लियर है? फाइन, सो आई होप यू एंजॉयड इट। और अगर आपके पास भी ऐसे कोई चैलेंजिंग क्वेश्चंस है तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, या तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल, दोनों की डिटेल्स या लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप, और वहाँ पे आप क्वेश्चंस डालिए, ठीक है। तो आपके क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे, और बस देखते रहिए, सीखते रहिए, और बस मज़े लेते रहिए, है ना। आई होप आपको रियल में इसका मज़े लेते, मतलब मज़े कुछ नहीं लेने, मज़ा लेना है, मतलब मज़ा आना चाहिए ना, लेना नहीं है, आना चाहिए। फाइन, ऑल राइट देन, सी यू अगेन वेरी अर्ली, बाय बाय फॉर नाउ।